वेल हाय सुरभि। Hello. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज आपको कैप्चर किया है Yeah. एंड एज वेल एज डांस हॉल के बाहर क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है सभी को। सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी। फ़िलहाल तो मैं एक इवेंट के लिए तैयारी कर रही हूँ, कलर्स का गणपति इवेंट आ रहा है विच आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि गणपति जी हमेशा मेरे सितंबर मंथ में ही आते हैं, जो मेरा बर्थडे मंथ है। मेरा शो भी आई एम होपिंग शायद सितंबर रिलीज़ है एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है एंड ऑफ अगस्त भी आ जाए, बट जहाँ तक मुझे पता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आएगा, सो इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग मंथ। इट्स अ शो दैट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट। मैं बहुत आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली, क्योंकि इतने 1.5 साल के बाद आना, कुछ सोच समझ के ही आ रही हूँ। सो इट्स अ शो दैट आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू। वेल हमने टीज़र भी देखा है। या लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं धीरज एंड आपकी जोड़ी एक साथ। हाउ स्वीट। वेल क्या कुछ इस नए कैरेक्टर में देखने मिलेगा सभी को, कुछ हिंट देना चाहेंगी आप? यार शेरदिल शेरगिल और मनमीत शेरगिल, बेसिकली शो का नाम शेरदिल शेरगिल है। कुछ लोगों के लिए बड़ा सा ट्रिकी भी है, बट शेरदिल शेरगिल शेरदिल शेरगिल इट्स अ वेरी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइटल है। और ये कहानी है मनमीत शेरगिल की और राजकुमार यादव की। आई थिंक इट्स अ शो जो मुझे बहुत इंस्पायर किया कि मैं ऐसा कुछ करूँ, ऐसा शो करूँ। जो कैरेक्टर है मनमीत शेरगिल बहुत ही चैलेंजिंग है। या एक्चुअली आई वांट एवरीबडी टू वॉच इट एंड गिव मी द रिव्यूज़। इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी शो। सो या, और हमारे टीवी शोज़ में आजकल ऐसे शो देखने को मिलते नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एक लाइट हार्टेड शो ज़रूरी था टीवी पे आना, और वो आ रहा है। एज वेल एज आज 75th इंडिपेंडेंस डे है जी। और इस बार का थीम भी था हर घर एक या तिरंगा। सो हमने आपका भी लाइक सोशल मीडिया स्टेटस देखा या कि क्या लगता है कितने जागरूक हुए हैं सभी लोग। यार मैं ना काफ़ी जब से मैंने रिहर्सल शुरू की है 2-3 दिन से, और पिछले एक हफ्ते से जो मैं बाहर निकल भी रही हूँ, आई एम सो मैं लोगों को ऐसे देख के इतनी अलग अलग ही फीलिंग आ रही है ना, एकदम प्राइड वाली फीलिंग आ रही है। मैं रिक्शा में देख रही हूँ तो तिरंगा है, घर देख रही हूँ लोगों के, लाइक पीपल हैव टेकन दिस मोमेंट सो सीरियसली एंड आई एम सो ग्लैड। आई वाज रीडिंग दिस रियली नाइस पीस आज, कि हमारा जो नेशन है बॉर्न हुआ था 75 ईयर्स अगो। सो it was born with a lot of, today where we are, it has come through a lot of struggles, we India as a country, and जो लोग मिला के इस कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, आई थिंक इट kudos to everybody, and we should just इस फ्रीडम को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, एंड that's it, it's a great feeling. वेल एवरी इंडिपेंडेंस डे हर किसी को अपना एक चाइल्डहुड मेमोरी तो याद आता है। क्या आप भी कुछ ऐसा कुछ शेयर करना मेरी चाहेंगे? ऑफ कोर्स अब तो हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हमें वो एक, तब तो इतनी थोड़ी सी छोटे थे ना, तो इतनी समझ नहीं थी, पर हम लोग तो फ्लैग होइस्टिंग के लिए जाते थे, और हम लोग जाते थे मेनली समोसे खाने, और मोतीचूर के लड्डू मिलते थे, चॉकलेट्स मिलती थी एवरी फ्लैग होइस्टिंग। सुबह सुबह उठ जाते थे, गाने सुनते थे देशभक्ति के। सो अभी भी वही होता है, बट अब इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, एंड नाउ विद दीज मोमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, आई थिंक और जागरूकता हो गई है, सो इट्स गुड, इट्स अ गुड फीलिंग। वेल प्रोमो एज इन लाइक और टीजर वी कैन से या देखने के बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली का कैसा रिएक्शन आया है? आई एम एक्चुअली ये शो को जिस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इन द वेब स्पेस है, बहुत ही रियल है, रियलिज्म पे हम वर्क कर रहे हैं। मतलब कभी भी मुझे कोई भी, मैं एक्टिंग ऐसी कर देती हूँ तो मुझे सौरभ जी का फ़ोन आ जाता है, माई प्रोड्यूसर सौरभ तिवारी के, आई थिंक वी कैन डू इट मोर मोर नेचुरली। सो आई काइंड ऑफ फील इट्स चैलेंजिंग, क्योंकि हमें एक आदत होती है पैटर्न फॉलो करने की टीवी में, उससे बिल्कुल अलग है, और बहुत नेचुरल स्पेस में है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ उस स्पेस में है। सो ऐसा नहीं, ड्रामेटिक इमोशंस हैं, कोई ऐसे फ्रीजेस नहीं होंगे हर एपिसोड में, जैसे फ्रीज होता है ना, सैटरडे का फ्रीज, मंडे का फ्रीज होता है, सबको पता होगा एपिसोड में, ओ ये मर गया, ओ ये हो गया। नो, it's in a very real space, and that's the reason to take up the show was that I wanted to फील के एक वेब शो की कैसी फीलिंग होती है। सो एंड सौरभ जी इज़ ट्रीटिंग इट लाइक दैट, अमित जी हमारे जो डायरेक्टर है, अमित मालिक, द होल प्रोडक्शन, आई थिंक एवरीबडी, द क्लोथ्स, शिवानी जस्ट डूइंग माई क्लोथ्स, आई थिंक वेरी रियल, वेरी टुडेज गर्ल, वेरी टुडेज कैरेक्टर्स, तो देखने में मज़ा आएगा। सो लास्टली एनी मैसेज टू दी ऑल दी फैंस लाइक? बस अपना, एवरीबडी इज़ बीन वेटिंग फॉर विद बेटेड ब्रेथ फॉर शेरदिल शेरगिल। हम बहुत जल्द आ रहे हैं, उससे पहले हम कलर्स के गणपति इवेंट को लेके आएंगे, महोत्सव को लेके आएंगे आपके सामने, एंड या, थैंक यू फॉर ऑल द लव ऑलवेज।
साथ ही फिर भी और एक सवाल है, लाइक इन दिनों एक सवाल जो है सभी के मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सभी ये बातें कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा को बाइकआउट किया जाए, ट्विटर पे सब जगह ट्रेंडिंग हो रहा है, आपका इसके ऊपर क्या राय है? फ़िलहाल तो मैं फ़िल्में नहीं कर रही हूँ, जिस दिन फ़िल्में करूँगी तो मुझे पता चलेगा, बट आई फील वी शुडंट इफेक्ट द बिजनेस। पर एक्चुअली एक माइंडसेट हो गया लोगों का, मोर देन द बॉयकॉट। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, दैट क्या हो गया ना, पोस्ट 2 years ऑफ बीइंग इन दिस लॉकडाउन, लोगों की एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग जब लोगों को पता चल जाता है कि पिछले कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे इवेंचुअली आएगी, आई डोंट नो, आई काइंड ऑफ फील पीपल आर नॉट वांटिंग टू गिव दैट काइंड ऑफ मनी इन थिएटर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए बट ऐसा हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हमारे पास इतनी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस हैं, तो हम लोग फिल्म जब आएगी तो वहाँ देखेंगे। सो आई काइंड ऑफ फील वो ट्रेंड को थोड़ा सा 2 साल लोगों में वो इतना आ चुका है दैट समटाइम्स इवन आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ मिस्टेक वेयर आई एम फीलिंग कि यार पिक्चर तो आ जाएगी ना, अभी नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी या इधर आ जाएगी उधर आ जाएगी। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज कमिंग एंड आई होप दैट वी कैन ब्रिंग दैट चेंज। Yeah, but the last film that I watched was, I took the effort to watch Bhool Bhulaiya. It was a great watch, and मैंने जुग जुग जियो भी देखी, and it was a pretty decent watch again. And I hope things change हो पाए. थैंक यू। Thank you. Okay. Thank you. पसीने छूट गए. Thank you guys. जाओ, बारिश होने वाली है. See you. पूर्वी जी पीछे। नमस्ते नमस्ते. Yes. कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो यार. नया शो आ रहा है आपका? नया शो आ रहा है मेरा. यस, शेरगिल शेरगिल आ रहा है, एंड होपफुली इस मंथ एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक, आई एम होपिंग। मेरा जो बर्थडे मंथ है हमारे लिए लकी हो, एंड या मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। बहुत ही फन, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, कॉमेडी, रोमांटिक, सारे काइंड्स ऑफ जॉनर्स हैं शेरगिल शेरगिल में. सो या आप लोग